नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम जानेंगे 12 राशियों का हाल। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इन 12 राशियों के लिए, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए जानते हैं वृष राशि का हाल। दिसंबर का महीना वृष राशि के लिए क्या लेकर आया है, जानते हैं नरेश जी से। देखिए नेहा, 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा। जी। ग्रहण का निश्चित तौर पर असर वृष राशि के जातकों पर भी नजर आएगा। सबसे पहले उसी प्रभाव की बात करेंगे। ग्रहण लग रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में राहु, केतु और बुध। शनि यहाँ पर भाग्य स्थान में। हालांकि शनि की राशि अपनी यहाँ पर है और शनि यहाँ पर मजबूती देंगे। एक चीज जो हुई है, गुरु यहाँ पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं 21 नवंबर को। जी। मंगल यहाँ पर अस्त अवस्था में चल रहे थे, वो उदय हो जाएंगे। मंगल इस कुंडली में सप्तम के मालिक भी बनते हैं और 12वें भाव के मालिक भी बनते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छी स्थिति है। शनि का भाग्य स्थान में अकेले हो जाना एक तरीके से अच्छी स्थिति है। लेकिन चूंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह भी होते हैं, इस कुंडली में चौथे भाव के कारक ग्रह भी हैं। माँ की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है ग्रहण के प्रभाव के कारण। माँ के और पत्नी के, इन दोनों, यानी कि यदि आप मेल हैं तो पत्नी के, यदि आप फीमेल हैं तो आपके पति की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। माँ का कारक ग्रह होता है, कारक जो भाव होता है वो चौथा होता है। चौथे भाव के मालिक ग्रहण के प्रभाव में है, सप्तम भाव में ग्रहण के प्रभाव में है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी कंसर्न रखना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा दिसंबर के महीने में। अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको आगे बताएंगे इस वृष राशि के जातकों के लिए। चाहे आपकी राशि वृष है या लगन वृष है या आपकी नाम राशि वृष है, आप इस राशिफल को देख सकते हैं और इसका प्रभाव सेम ही रहेगा। जी, तो चलिए ये सब बातें थी कि ओवरऑल कैसा रहेगा, लेकिन अब हम हेल्थ की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हेल्थ है वही हमारे जीवन को कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव के स्थिति से कई बार गुज़रना पड़ता है। तो नरेश जी, जो वृष राशि के जातक हैं उनकी हेल्थ क्या कहती है? नेहा देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हेल्थ का कारक ग्रह होता है जी। वो होता है सूर्य। सूर्य जी। ओवरऑल हेल्थ का कारक ग्रह होता है। तो जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है और सप्तम भाव में जाकर लग रहा है, तो सामान्य तौर पर स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि छठे भाव के मालिक यहाँ पर शुक्र बनते हैं। छठा भाव जो होता है वो ऋण रोग शत्रु का भाव होता है, यानी कि रोग जो है वो छठे भाव से आता है और जो लंबा रोग है वो अष्टम से आता है। यानी कि इस राशि के जो जातक जिनको थोड़ी सी समस्या हो रही है वो इग्नोर मत करें। बीमारी यहाँ पर लंबे खींचने के योग हैं, क्योंकि छठे का मालिक जाकर अष्टम में बैठ गया। वो एक तरीके से सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। यदि आपको कोई पाइल से संबंधित समस्या है या लोअर बैक की कोई समस्या है या आपको स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको नज़रअंदाज मत करें। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो, ये नेहा जो होता है जी। बॉडी का लोअर पोर्शन होता है। यहाँ से बॉडी का लोअर पोर्शन देखा जाता है चार्ट से। तो इस भाव का मालिक छठे भाव में बैठ गया या इस भाव में जाकर ग्रहण लग गया, और ये जो भाव है लंबी बीमारी का भाव, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति जो नहीं है शुक्र की। शुक्र यहाँ पर आना जो है एक तरीके से खराब है, क्योंकि गुरु की राशि में है। इस भाव के मालिक हालांकि बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है। गुरु यहाँ पर अकेले हो गए हैं। यहाँ पर इनके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्टमक को लेकर, और जिनको पाइल्स की समस्या है, जिनको लीवर की समस्या है या जिनको यूरिनल इशू है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी सेहत के लिहाज से। 15 दिसंबर तक, खास तौर पर 15 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ से आगे निकल जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी सामान्य हैं। लेकिन 15 दिसंबर, 5 से लेकर 15 दिसंबर तक की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो चलिए ये थी वृष राशि के जातकों के हेल्थ का हाल। यानी कि अब बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन को चलाता है। यानी कि पैसे से हमारा जीवन जो है वो स्मूथली चलता है। लेकिन कैसा रहेगा हाल, जानते हैं। नेहा, जहाँ तक फाइनेंस की बात करते हैं हम, तो गुरु यहाँ पर इस भाव के मालिक हैं। बुध यहाँ पर धन भाव के मालिक हैं। यहाँ जी। के मालिक शनि बनते हैं। तो जिन लोगों का काम विदेश से संबंधित है, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, यदि आप इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, आप वर्किंग क्लास हैं, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, बेटर हैं। कारण ये है कि शनि कर्म भाव के मालिक हैं, भाग्यस्थान में बैठे हैं, ये अपने से 12वां है। गुरु आय स्थान के मालिक हैं, अपने से 12वें बैठे हैं, केंद्र में आ गए हैं। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी हो गई है। गुरु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि सीधा यहाँ पर पड़ रही है। और जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है नेहा, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कारण यह है कि गुरु यहाँ पर इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव में, नौवीं दृष्टि यहाँ पर छठे भाव में। तो ये जो भाव होता है
कहने को ये कुंडली का छठा है, लेकिन ये कर्म का भाग्य है, कर्म का भाग्य है और भाग्य का कर्म है। जी। यानी कि 9वें स्थान से हम देखते हैं, 10वें स्थान से हम देखते हैं तो ये 9वां स्थान बनता है छठा, यदि 10वें देखते हैं तो ये 9वां बनता है, तो सॉरी 9वें से देखते हैं तो ये 10वां बनता है। यानी कि भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य, ये जब एक्टिवेट हो रहा है तो आपका रुका हुआ प्रमोशन जो है वो होगा, आपको आपका डोमिनेंस जो है वो आपके जॉब के ऊपर जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर बढ़ेगा, कार्यस्थल के ऊपर डोमिनेंस बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। यदि आप कुछ करते हैं तो आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलेगी, खास तौर पर उन सेक्टर्स के लोगों को जिनको बताया गया है कि जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, विदेश से संबंधित हैं, जिनकी आय का संबंध किसी भी तरीके से विदेश से बनता है। जी, तो ये फाइनेंस का हाल था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों की, यानी कि वृष राशि के जातकों के रिश्तों की। नरेश जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सूर्य, केतु और बुध तीनों इकट्ठे हैं, यानी कि अगर शादीशुदा कपल्स को देखें तो उनको यानी कि रिश्तों पर सीधा असर पड़ रहा है। नेहा, शादीशुदा नहीं, सिंगल्स भी, सिंगल्स के लिए भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कारण यह है कि पंचम के मालिक भी बुध है, जी। बुध भी ग्रहण के प्रभाव में है। यहाँ पर मंगल जो है वो सप्तम के मालिक हैं, मंगल चले गए छठे में, जी। छठा भाव लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी का भाव, और ये सप्तम से 12वां, तो यहाँ पर स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा संयम के साथ काम लेंगे रिलेशनशिप को लेकर खास तौर पर, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसका कारण यह है कि मंगल जब यहाँ पर बैठे हैं तो उसकी उनकी 8वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है। जब लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव बढ़ता है तो एग्रेशन आ जाता है। अब देखिए नेहा, सूर्य की दृष्टि लगन पर, केतु की दृष्टि लगन पर, मंगल की दृष्टि लगन पर, जब 3-3 पाप ग्रह आपके लगन को देखते हैं या आपके चंद्रमा को देखते हैं तो आप जो है वो रिएक्ट जल्दी करते हैं, आप इरिटेट जल्दी होते हैं। तो इसी इरिटेशन से बचना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि स्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा रिएक्ट जो है वो तरीके से करना पड़ेगा आपको। यदि आप इसको रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो आप थोड़ा सा इस स्थिति से बच सकेंगे। और 5 दिसंबर के बाद नेहा मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल सूर्य केतु सीधा लगन के ऊपर देखेंगे, राहु, यानी कि नेगेटिव प्रभाव जो है वो केंद्र में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति से बचिए, संयम से काम लीजिए। जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए या उसको कूल तरीके से उसके ऊपर एक्ट करिए, तो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ या आपके यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके भावी पार्टनर के साथ अच्छी रहेंगी। जी, तो ये था ओवरऑल हाल। और जैसे हमने देखा कि वृष राशि के जातकों के लिए मिला-जुला सा समय रहने वाला है, यानी कि उनको उपाय की सख्त ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो नरेश जी, आपसे उपाय हम ज़रूर जानना चाहेंगे। नेहा, यदि हम उपाय की बात करते हैं तो इस राशि के जातकों के लिए गुरु बनते हैं आय स्थान के मालिक। गुरु यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति के भाव के भी मालिक हैं। तो यदि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवानी है तो गुरु के उपाय, 2 उपाय आप जरूर करिएगा। नहाते वक्त आप पानी में 1 चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की मजबूती, गुरु को उससे मजबूती मिलती है। दूसरा, यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में होशियार है लेकिन उसके पास फंड्स की कमी है, तो आप उसको फाइनेंशियली हेल्प करिए। फाइनेंशियली हेल्प इस तरीके से करनी है कि आप उसकी ट्यूशन की फ़ीस दे सकते हैं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको स्टेशनरी ले दीजिए, बुक्स ले दीजिए, या किसी ऐसे तरीके से हेल्प करिए जिसमें उसकी पढ़ने में मदद हो सके। सिर्फ पढ़ाई में मदद करनी है, किसी और चीज़ में मदद नहीं करनी है, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक ग्रह हैं। यदि आप किसी की इस तरीके से हेल्प करते हैं, किसी को शिक्षा देने में मदद करते हैं, तो आपका गुरु मजबूत होता है। आपका गुरु मजबूत होता है वृष राशि के जातकों के लिए, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आय में वृद्धि, सारा कुछ होगा। तो ये था वृष राशि का हाल। मंथली राशिफल की नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।